हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन्हें यूज करके आपके किचन और घर की काफी सारी परेशानियां काफी हद तक आसान हो जाएंगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की मेरी पहली टिप है गैस बर्नर को लेकर। दोस्तों, हमारे गैस बर्नर का जो ये वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही जल्दी खराब होने लगता है, यानी कि गंदा हो जाता है, क्योंकि लगातार हम इसके ऊपर खाना वगैरह बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर तेल वगैरह जमना शुरू हो जाता है। और ये जो गैस बर्नर का ये वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से में बहुत ही कम जगह होती है, जिसकी वजह से ये सही तरीके से साफ़ नहीं हो पाता। तो आज मैं इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्लीन करके दिखाऊंगी, जिससे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो इसे साफ़ करने के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी पुराना टूथब्रश जिसे आप यूज़ नहीं करते हो, और साथ में ले लीजिए कोई भी लिक्विड या फिर डिश वॉश बार, और इस तरीके से आप इसे क्लीन करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से चारों तरफ गैस बर्नर के ऊपर लगा दीजिए, और इस साइड भी आप इस तरीके से लगा दीजिए, ताकि इसमें जितनी भी मैल और गंदगी जमा हुई हो वो आसानी से निकल जाए। साथ ही में इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर इसे इस तरीके से रफ कीजिए, ताकि इसमें जितनी भी गंदगी हो वो आसानी से निकल जाए। और 5 मिनट तक आप इसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक ही चूल्हे को साफ करके दिखा रही हूँ, आप इसी तरीके से बाकी के चूल्हों को भी साफ कर सकते हो। अब इसको इसी तरीके से हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें जितनी भी गंदगी हो वो आसानी से फूल कर बाहर आ जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम साफ करेंगे। तो इसे साफ़ करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे कोई भी पुरानी कंघी। तो इसी तरीके से आप कोई भी पुरानी कंघी ले लीजिए जिसे आप यूज़ नहीं करते हो। तो इसे हम इस तरीके से साफ़ करेंगे कंघी के इस साइड से, ये जो कंघी की पतली वाली साइड होती है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कंघी से साफ़ करने से इसमें जितनी भी गंदगी होगी वो आसानी से निकल आएगी। तो आप देख सकते हो इसमें जितनी भी गंदगी थी वो आसानी से बाहर निकलने लगी है। तो इस तरीके से हम कंघी को रफ करते हुए गंदगी को साफ़ कर सकते हैं। इस पे जितना भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, ऑयल वगैरह इस पे जाकर चिपक जाता है और इसके कोनों में जाकर जम जाता है। तो आप इस तरीके से इसे 5 मिनट तक छोड़ दीजिए डिश वॉश लगाकर, ताकि इसके ऊपर जितनी भी गंदगी हो आसानी से फूल जाए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये काम हम चाकू से भी कर सकते हैं, तब आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि चाकू की वजह से इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और ये जो कंघी के दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें जितनी भी गंदगी थी, मैल थी, वो आसानी से बाहर निकलने लगी है। अब इस वाले भाग को हम स्टील के स्क्रबर से साफ़ करेंगे, क्योंकि इस वाले हिस्से पे चाय कॉफ़ी के दाग पड़ जाते हैं, जो कि आसानी से नहीं साफ़ हो पाते। और इस वाले हिस्से में हम स्टील का स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा स्टील से बना होता है, तब इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। अब इसके बाद आप इसे किसी भी सॉफ्ट कपड़े से या फिर टॉवल से साफ़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हो अभी भी इसके कोने में थोड़ी थोड़ी गंदगी साफ़ नज़र आ रही है। तो इसे साफ़ करने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे कोई भी पुराना सॉक्स। अब इस सॉक्स को कंघी के ऊपर इस तरीके से पहना दीजिए, और कंघी को सॉक्स पहनाने के बाद आप इसके कोनों को इस तरीके से रफ करना शुरू कर दीजिए। और कुछ ही सेकंड्स के बाद आप देखोगे इसमें जितनी भी गंदगी होगी, मैल होगी, वो आसानी से इस सॉक्स के अंदर आ जाएगी। अब चूल्हे के अंदर की साइड भी आप इस सॉक्स को इस तरीके से रफ कर लीजिए। तो आप देख सकते हो इसमें जितनी भी गंदगी थी, ऑयल था, वो बहुत ही आसानी से इस सॉक्स में आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने गैस चूल्हे को हफ्ते में एक बार जरूर साफ़ किया कीजिए, ताकि इसमें जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, वो आसानी से खत्म हो जाएं, क्योंकि इसके ऊपर हम अपने लिए खाना वगैरह बनाते रहते हैं। तो इसे स्पेशल तरीके से साफ़ करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की ओर। दोस्तों, मिक्सी हम सभी के घरों में होती है, और जो मिक्सी का नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि ये जो वैक्यूम वाला पार्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ भी हम इसे रख देते हैं ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजबूती से चिपक जाता है। और ये इसलिए होते हैं, जब भी हम मिक्सी के ऊपर कोई भी मसाला वगैरह पीसते हैं, तब ये मिक्सी मसाला पीसने की वजह से इधर उधर ना फिसले, क्योंकि ये वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हिलती रहती है। लेकिन इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, जब भी इसे हम सफाई करने के लिए उठाते हैं, तब ये आसानी से नहीं हिल पाती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि जब कभी भी इसकी सफाई करनी हो, तब इसे हम आसानी से हिला पाएँ। तो इसके लिए आप ले लीजिए यहाँ पे कोई भी पुरानी प्लेट या फिर इस तरह की कोई भी पुरानी ट्रे, जिसे आप यूज़ ना करते हो। तो मैं इस ट्रे को काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं करती, तो मैं क्या करती हूँ, इस ट्रे के ऊपर मिक्सी को इस तरीके से रख देती हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है मिक्सी की नीचे वाली जगह को साफ़ करने में, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इधर से उधर मूव हो जाता है, और सफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जब कभी भी आपको मिक्सी यूज़ करनी हो, तब आप इस ट्रे से बाहर निकाल कर उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे ट्रे के अंदर भी रखे यूज़ कर सकते हो। ये ट्रे के अंदर भी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की ओर। दोस्तों, अगली टिप मेरी यहाँ पे है इस तरह की बेकार मेडिसिन को लेकर। दोस्तों, अक्सर ये मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, लेकिन ये मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि इन्हें हम खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे घर के बाकी कामों में भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप गैस ऑन कर लीजिए, और उसके ऊपर एक पैन रख लीजिए, और उसमें थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के चाय पत्ती। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 पैरासीटामोल की टैबलेट। अगर आपके पास एक्सपायरी मेडिसिन है तब आप उसका यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास एक्सपायरी मेडिसिन नहीं है तब आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक छोड़ देंगे।
तो आप देख सकते हो पानी में अच्छे से एक उबाल आ चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, यानी कि डार्क ब्राउन हो चुका है। जैसे कि हम अपनी चाय बनाने के लिए करते हैं वैसे ही इसमें कलर आ चुका है। अब इसके बाद हम गैस को ऑफ कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसे किसी भी कटोरी या फिर ग्लास वगैरह में छान लेंगे और छानने के बाद हम इस चाय पत्ती को अलग से रख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए थोड़ी सी कॉटन। तो थोड़ी सी आपको इस तरीके से कॉटन लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। और आप इस कॉटन को इस सॉल्यूशन में इस तरीके से डिप कर लीजिए और आप इस सॉल्यूशन को कैसे यूज़ कर सकते हो वो देख लीजिए। दोस्तों हमारे किचन एरिया में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो है गैस चूल्हा। और आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस वगैरह उसी के ऊपर आते हैं, या फिर छिपकलियाँ या फिर चूहे वगैरह हो गए, जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर आते हैं। तब ये हमारे किचन और गैस स्लैब को सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। तो ये जो हमने सॉल्यूशन बनाकर कॉटन के ऊपर लगाया है, आप इसको रात में डिप करके इस तरीके से गैस के ऊपर और स्लैब के ऊपर रख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने चाय पत्ती का यूज़ किया है और चाय पत्ती में होते हैं कैफीन, और जिसकी खुशबू की वजह से कीड़े मकोड़े बाहर निकल कर आएंगे और जो हमने इसमें मेडिसिन का यूज़ किया है उसे खाकर वो मर जाएंगे और दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। अब इसके बाद आप इस सॉल्यूशन को स्टोर करके भी रख सकते हो या फिर दूसरी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी सिंक की ओर। दोस्तों ये जो हमारा किचन सिंक होता है, हमें इसकी सबसे ज़्यादा क्या करनी चाहिए, साफ़ सफाई देखभाल। क्योंकि ये जो सिंक का पाइप होता है इसी में से सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस वगैरह निकलते हैं, क्योंकि अक्सर हम इसके अंदर अपने जूठे बर्तन साफ करते हैं और जब सिंक गंदा होता है उसमें गंदगी होती है, तब वही गंदगी जम्स वगैरह बर्तनों के जरिए हमारे पेट में जाते हैं। यानी कि जिन बर्तनों में हम अपना खाना खाते हैं वो जम्स हमारे खाने के जरिए हमारे पेट में जाते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप इस सॉल्यूशन को इस सिंक के पाइप के अंदर इस तरीके से डाल दीजिए और आपने इस सॉल्यूशन को गर्म करके ही डालना है, ठंडा बिल्कुल नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस वगैरह होंगे वो इस सॉल्यूशन की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने चाय पत्ती का और मेडिसिन का यूज़ किया है, तो जिसकी वजह से ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आप अपने किचन की सभी परेशानी को खत्म कर सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।